जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम सीमा ठाकुर एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परमवीर स्टडीज़। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो आपके अग्निवीर आर्मी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका आज पार्ट 5 रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका पार्ट 5 जो है आज हम करने वाले हैं और ये मैंने जो टारगेट फिक्स किया है इसमें हम 500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे जो सिर्फ जीएस जीके के होने वाले हैं। प्लस इसके अलावा मैंने एक और सीरीज़ स्टार्ट की है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें मैं करवा रही हूँ, तो उसका एक पार्ट आया है। उसके बाद तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। उसके बाद आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ तो सभी बच्चे इसमें ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसमें ये याद रखना, ये नहीं है आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख का पठार हो जाएगा। उसके बाद तो फिर दक्कन का पठार क्या है? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है क्योंकि ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा पठार हो जाएगा प्लेट्यू, तो वो कौन सा है आपका, दक्कन का प्लेट्यू हो जाएगा। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में है, जहाँ की सीएम वर्तमान में कौन है? ममता बनर्जी है। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ये बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है आपकी। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की ये है तो फ्रेश वाटर की भी यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है अगर सबसे लंबी झील बोला जाए तो बेमनांड झील। ये कहाँ पे है आपकी बेमनांड झील? तो केरल में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है। चिल्का झील ओडिशा में, और ये जो है भारत की पहली रामसर साइट भी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य किसमें पॉपुलेशन में पूछा है तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत में सबसे ज़्यादा हो जाएगी और सबसे कम किसकी है? वो सिक्किम की हो जाएगी। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं सिक्किम के, और उत्तर प्रदेश के कौन है? वो योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, और आनंदीबेन पटेल क्या है यहाँ की? गवर्नर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर और उसके बाद आता है आपका सबसे बड़ा एरिया में अगर पूछा जाए तो एरिया में कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है एरिया में? तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। कैपिटल क्या है इसकी? कवारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा है तो कहाँ पे हो जाएगा आपका? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भारत की पहली जो है आपकी ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे मुंबई से थाने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो वो हो जाएगी आपकी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू से रिलेटेड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये किसको कहा जाता है आपका? सरोजिनी नायडू को। किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है आपकी? वो भी कौन? भारतीय महिला अध्यक्ष, वो भी सरोजिनी नायडू है। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स ये बुक किसकी है आपकी? तो वो भी सरोजिनी नायडू की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। और कहाँ के हैं ये? तो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। ठीक है, उसके बाद तो अगर तो आपसे दूसरी महिला राष्ट्रपति पूछे तो द्रौपदी मुर्मू, लेकिन पहली आदिवासी जो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं वो भी कौन है आपकी? वो पहली हो जाएगी आदिवासी महिला, और नंबरिंग तौर पर आपकी दूसरी महिला हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि भारत की नेक्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो किसने शुरू किया था? तो होम रूल लीग मूवमेंट जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था, जो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था।
किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ये भारत में उनका पहला सत्याग्रह कहा जाता है। और चंपारण कहाँ है आपका? तो बिहार में हो जाएगा, ठीक है, बिहार। कैपिटल क्या है इसकी? पटना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे, कौन सा दिन था वो? 9 जनवरी 1915, ठीक है। तो इसीलिए जब ये साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उसके बाद उनका ये पहला सत्याग्रह माना जाता है 1917 का। और उसके बाद 9 जनवरी को क्या दिन मनाया जाता है आपका? NRI डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। इसके भी हेड कौन है आपके? तो वो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा इसी में दिया था, डू एंड डाई, ठीक है। और कब ये शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942, ठीक है। उसके बाद आता है कि किस ऑपरेशन के थ्रू स्टार्ट हुआ था? तो ऑपरेशन 0R के थ्रू शुरू हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गांधी जी का पूरा नाम सबको बताएं, मोहनदास करमचंद गांधी है। उसके बाद गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है आपका, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गांधी जी का जन्म स्थान, हाँ ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म तो 23 जनवरी, इसीलिए हम 23 जनवरी को क्या दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस, पराक्रम डे मनाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह जयंती है आपकी कब? 28 सितंबर 1907 को, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और शहीदी डे कब होता है इनका? तो 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनका क्या होता है? शहीदी दिवस होता है, ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगैटिक डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है? गंगैटिक डॉल्फिन। उसके बाद भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है सबसे कम जनसंख्या वाला, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिक्किम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख। कैपिटल क्या है इसकी? लेह। कब बना था ये? तो इसमें ये याद रखना है आपका, कब बना था जो लद्दाख है वो यूटी कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019। जब आपका कौन सा बना है? जम्मू एंड कश्मीर बना है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो दैट इज गुजरात। कितनी है आपकी? 1600 किलोमीटर है। कैपिटल क्या है? गांधीनगर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है आपका? मुंबई, ठीक है, मुंबई पोर्ट, ये सबसे बड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा नाम क्या है आपका? क्या था? तो कांग्रेस पार्टी। बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। नेक्स्ट आता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है, कर्जन के टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब हुआ था? तो 1905 में ही हुआ था ये भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भारतीय संविधान में कितनी जो है वो सूचियां हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में आपकी 12 सूचियां हैं। उसके बाद मूल संविधान में कितनी थी ये? तो 8 अनुसूचियों की बात हो रही है, सॉरी, शेड्यूल्स, ठीक है। तो अनुसूचियां कितनी हैं आपकी? मूल संविधान की बात की जाए तो 8, और वर्तमान में कितनी है? 12 है। अभी मैंने सूचियां भी बोली है आपकी, तो लिस्ट कितनी है आपकी? तो वो आपकी 3 है, ठीक है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती यानी कि कंकरेंट लिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? तो 6 हो जाएंगे। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। नेक्स्ट आता है आपका भारत में मतदान मतलब वोट डालने की एज कितनी है आपकी? 18 है। पहले कितनी थी? 21 थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन अब कितनी है आपकी? 18 हो जाएगी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है 6 साल का।
और हर 2 साल में 1/3 1/3 मेंबर जो है वो नए चुने जाते हैं राज्यसभा में, इसीलिए उसे परमानेंट हाउस कहा जाता है। और टेम्परेरी हाउस कौन सा है आपका? लोकसभा है। एज कितनी चाहिए आपकी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए? तो एज चाहिए 25 और राज्यसभा के लिए चाहिए 30। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य का गवर्नर, इनके लिए एज कितनी चाहिए? तो 35 साल होने चाहिए। ठीक है, तो इनका भी याद रखना आपने। उसके बाद राज्यसभा का कार्यकाल हो गया, कितना होता है? वैसे राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका कितना? 6 वर्ष। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ठीक है, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत कब होती है आपकी? 1954 में होती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, और जो लेटेस्ट दिया गया है वो उनके नाम आपने सबके, कितने लोगों को दिया गया है उनके सबके नाम कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो भारत रत्न वर्तमान में 5 लोगों को मिला है, उनके नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे यंगेस्ट है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, 2014 में मिला था उनको। ठीक है, इसके अलावा शुरुआत इसकी हो गई 1954 में। पद्म पुरस्कार कितने टाइप के होते हैं? तो 3। एक तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, धन पद्म श्री। भारत का राष्ट्रीय फल सबको पता है क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल, हाँ ऑफिशियली नहीं है लेकिन फिर भी अभी कौन सा है आपका? मैदानी हॉकी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेशनल गेम ऐसा जो लोकप्रिय है तो वो क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु जो आपका कौन सा है? बाघ है। वो कब घोषित किया गया था? 1973 में। इससे पहले 1972 तक कौन सा था? तो वो शेर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर्स होते हैं? तो 3 होते हैं। सबसे ऊपर होता है सैफरन, केसरिया, शौर्य, साहस और वीरता को दर्शाता है। उसके बाद आता है वाइट, सफ़ेद किसको दर्शाता है? तो शांति और सत्य का प्रतीक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रीन, ग्रीन क्या दर्शाता है आपका? तो हरियाली और उर्वरता। ठीक है, ये कौन दर्शाता है? ये कौन सा कलर है आपका? ग्रीन। उसके बाद आता है जो डिज़ाइनर है नेशनल फ्लैग के, वो कौन है आपके? वो पिंगली वेंकैया हो जाएंगे। तो ये भी इसके साथ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? 24। 24 किसको दर्शाती है? 24 मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उसका कलर कैसा है आपका? अशोक चक्र का तो गहरा नीला हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कहाँ से लिया गया है वो? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सो सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर, स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो हो जाएंगे आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका समाधि स्थल क्या है? महाप्रयाण घाट। नेक्स्ट आता है इनका उपनाम क्या है? तो देश रत्न और अजात शत्रु किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे तो ये भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको कहा जाता है? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ? ये हो गया आपका, कितनी है आपकी? 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो ये, और मूल संविधान में कितनी बताई थी मैंने आपको? तो वो थी आपकी 8। सो इसके साथ साथ जो जैसे भारत का संविधान है आपका वो अलग अलग देशों से प्रभावित है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो USA से, याद रखना। उसका इसके साथ साथ जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो कर्तव्य है, वो कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, इसके साथ साथ जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे नवीनतम संविधान किसका माना जाता है? तो नेपाल का कहा जाता है। ठीक है, सबसे नवीनतम संविधान। तो और संविधान के फादर भारत में कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, BR अम्बेडकर। संविधान सभा जो है आपके, इसके संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था
1946 में। तो इसमें जो है आपके कितने मेंबर थे टोटल? 389। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा हम इसकी ये सीरीज़ जो आपकी स्टार्ट करने मतलब आपके इससे आगे वाले क्वेश्चंस हम आगे करेंगे और 500 प्लस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।